Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करवाऊंगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। उन दोनों को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम देख सकते हैं, जैसे कि सपोज करें ए, ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का है। अगर हमारे पास बी जो है सेम ऑर्डर का नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला है, तो ये दोनों सब ना ऐड हो सकते हैं आपस में, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के साथ होनी है। जब हमने दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों मैट्रिक्स की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होनी है। अब जैसे हमारे पास सेम मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, इन दोनों की तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, लेकिन इन दोनों की यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं है। तो इस तरह ये दोनों मैट्रिक्स ना आपस में ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी दोनों मैट्रिक्स ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास बी मैट्रिक्स हो 2/2 ऑर्डर का, तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी दोनों में एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज गिवन है। हम इन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास मौजूद है। लाइक 1 + 9, 2 + 6 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, 3 + 3, 4 + 9। इसी तरह हम इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 1 - 9, 2 - 6, 3 - 3, 4 - 9। तो ये इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में बेसिक पर्पस इस डेफिनेशन का ये है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड और तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ना हम उन्हें ऐड कर सकते हैं आपस में, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन of a matrix by real number। इस डेफिनेशन का पर्पस तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास रियल नंबर जो भी है वो के है, तो हम रियल नंबर के को किसी भी रियल नंबर मतलब लाइक 5 सपोज कर लें और मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 9 6 2। अब हमारे पास अगला ये काम कि इसे हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये रियल नंबर है और ये मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 4 एंट्रीज गिवन है। तो जब भी हमने किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ गिवन करना है तो उस रियल नंबर को मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी मौजूद एंट्रीज, लाइक हमारे पास ये 4 एंट्रीज हैं, तो हम इस रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करेंगे। 5 × 9, 5 × 6, 5 × 2, 5 × 3। तो इस तरह हम एक रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर दिए गए हर एक एंट्री के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉज दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर
एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी हमारे पास दो जो ए और बी दिए हुए मैट्रिक्सेस, उनको अगर हम सम करें तो जो आंसर है वो उसी के इक्वल है जो हम इस तरह इनको चेंज करके बी प्लस ए के सम के इक्वल आए। लाइक हम सपोज करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है, अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करें 1 + 5, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे 2 + 6, 3 + 7, 4 + 8। हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 3 + 7 10 and 12। इसी तरह अब हम अगर राइट हैंड साइड को देखें b + a, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी मैट्रिक्स की एंट्रीज को लेंगे, देन इसको सेकंड पे। तो 5 + 1 6 + 2 7 + 3 8 + 4 6 + 2 8 7 + 3 10 and 8 + 4 12। तो हम देख सकते हैं हमारे पास दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल आए हैं, यानी ये प्रूव है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स बी प्लस ए के इक्वल है। ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ब्रैकेट में प्लस सी थर्ड, देन ये वाला सम इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। हमें पता है जो चीज़ हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज होती है हम उन्हें पहले सॉल्व करते हैं, देन उनके आंसर को ब्रैकेट के दिए गए बाहर वाले के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं ए और बी मैट्रिक्स ब्रैकेट में दिया हुआ, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसका रिजल्टेंट वो सी के साथ करेंगे। जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है ब्रैकेट में बी और सी मैट्रिक्स, तो हम पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, देन उनको ए के साथ करेंगे प्लस। तो इस तरह इन दोनों का जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ एक एग्जांपल। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, एंड सी मैट्रिक्स गिवन है। और सी मैट्रिक्स हमारे पास है 9 5 2 3। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में मैट्रिक्स लिखते हैं ए का प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं आपस में ऐड कर रही हूँ। 3 + 7 4 + 8 प्लस ये मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा नीचे 9 5 2 3। अब मैं इस मैट्रिक्स को अगेन नेक्स्ट सॉल्व कर रही हूँ। 1 + 5 6 6 2 + 6 8 3 + 7 10 4 + 8 12। ये मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा 9 5 2 3। अब हमारे पास a प्लस बी का आंसर आ चुका है। मैट्रिक्स a और प्लस बी को हमने ऐड करके आंसर आ गया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं दो, हमने इन दोनों को ऐड करना है।
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे. 6 + 9, 8 + 5, 10 + 2, 12 + 3, 6 और 9, 15, 8 और 5, 13, 10 + 2, 12 and 12 + 3, 15. ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का. तो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का. अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं. राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है a + b + c. तो हम इनकी वैल्यूज को अब लिखते हैं. सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3 and 4. Now the next two matrices which are in brackets. B matrix. B matrix में हमारे पास एंट्रीज गिवन है 5, 6, 7, 8. In the next matrix C में हमारे पास गिवन है 9, 5, 2, 3. ब्रैकेट क्लोज. अब हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे. तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे आ जाएगा. मैं इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, दोनों की एंट्रीज को. इसकी फर्स्ट एंट्री 5, इसकी 9, 5 + 9, 14. इसकी एंट्री 6, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 5, 6 + 5, 11. इसकी 7 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2, 7 + 2, 9. 8 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 3, 8 + 3, 11. अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे. तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 14, 1 + 14. 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 11, 2 + 11. 3 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 9, 3 + 9 एंड द लास्ट 4 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 11. अब हम देखते हैं इन्हें ऐड करके क्या आता है. 1 + 14, 15. 2 + 11, 13. 9 + 3, 12. 11 + 4, 15. तो हम देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है. इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन. और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ. तो यहाँ डेफिनेशन है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट्स सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी. अगर हम दोनों को ऐड करें या बी + ए कर लें. मैंने पीछे बताया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो हम इन दोनों को जब आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए ए. जब ऐसा होता है तो यहाँ पर हमारे पास बी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए है. लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 1, 2, 3, 4. तो बी मैट्रिक्स इसकी एडिटिव आइडेंटिटी तब होगी जब वो सेम ऑर्डर में बट नल हो, नल मैट्रिक्स. ताकि हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आए. तो इस तरह हम बी को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए. इसका मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स, उनको जब हम ऐड करें तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर का हो बट नल हो. लाइक अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0. और मैं इनको देखती हूँ. आंसर आता है 1, 2 + 0, 2, 3 + 0, 3, 4 + 0, 4. हम देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास एज इट इज़ वही है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है. तो इस तरह बी मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए है. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एडिटिव इनवर्स of a matrix. Additive inverse of a matrix.
हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और हम उन दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों एक ही बात है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में पीछे कि इन दोनों का आंसर सेम ही आता है, तो ये एक ही बात है। इन दोनों का आंसर नल लाना चाहिए। देन हम बोलेंगे कि बी जो है एडिटिव इनवर्स है मैट्रिक्स ए का, यानी हमारे पास जो भी मैट्रिक्स ए होगा, जो बी मैट्रिक्स होगा, वो ए मैट्रिक्स के तमाम वही एंट्रीज होंगी, लेकिन उनका साइन चेंज होगा। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए होता है 1 2 3 4, तो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज तो ए मैट्रिक्स वाली होगी, ऑर्डर भी सेम यही होगा, लेकिन उसके साइन सब चेंज होने चाहिए, लाइक -1, लाइक -1 -2 -3 -4। अब आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज सेम वही है जो ए मैट्रिक्स की थी, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम वही है जो ए मैट्रिक्स का था, लेकिन इसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज है। अब हम इन दोनों को अगर ऐड भी करते हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1 2 3 4 प्लस मैट्रिक्स बी लिखते हैं -1 -2 -3। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -1, 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -2, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -3 एंड 4 की -4। तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। तो इस तरह बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से तब होगा जब उसका ऑर्डर, उसकी एंट्रीज तमाम बी ए मैट्रिक्स वाली होंगी, लेकिन साइन चेंज होगा सब एंट्रीज का। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, सी, डी, ई एंड एफ। मैट्रिक्स ए में हम देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम, यानी 2/2 ऑर्डर। तो हम देखते हैं कि इन आगे किन मैट्रिक्स के साथ ये ऐड हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स बी में हमारे पास ऑर्डर है 2/1 बिकॉज 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। मैट्रिक्स सी में हमारे पास है 3 रोज एंड 2 कॉलम, 3/2 का ऑर्डर, जबकि मैट्रिक्स 4 में हमारे पास है 2/1 का ऑर्डर। तो मतलब ये ना मैट्रिक्स सी के साथ ऐड हो सकता है ना मैट्रिक्स डी के साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5th वाले मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ई। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी ये 2/2 ऑर्डर का है। इसका मतलब मैट्रिक्स ए एंड ई एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। अब हम इसके बाद लास्ट वाले मैट्रिक्स एफ को देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स गिवन है, यानी ये 3/2 ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट मैट्रिक्स ए के साथ ऐड नहीं हो सकता। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट की तरफ, जिसमें बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2/1 ऑर्डर का। तो जैसा कि हमने पहले देखा, सी मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का, डी मैट्रिक्स है जो 2/1 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स बी एंड डी आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड मैट्रिक्स की तरफ, मैट्रिक्स सी, जो कि हमारे पास है 3/2 ऑर्डर का। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 पार्ट में एफ मैट्रिक्स जो है वो भी सेम 3/2 ऑर्डर का है। मैंने उन्हें वैल्यूज को सॉल्व कर लिया, 1+2 एंड 3+2 ब्लैक कलर में लिखा है। इसका मतलब ये 3/2 ऑर्डर का है, आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। एट द एंड हम इस पे पहुंचे रिजल्ट पे कि मैट्रिक्स ए और ई, बी और डी, सी और एफ, ये 3 जो बने हैं कॉम्बिनेशन जो एडिशन के लिए आपस में कंफर्टेबल हैं ये मैट्रिसेस। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको जो भी यहाँ पर करवाती हूँ आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। लेकिन इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।